बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आईटी सीरीज़ से चैप्टर नंबर 10 के प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम नंबर है 10.2। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल प्रिंटफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए कोई मैसेज प्रिंट करना सीखा, किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी सीखी। आज हम सीखेंगे राइट ए प्रोग्राम डेट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हमने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड कराना है और ऐड कराने के बाद उनका जो सम आएगा उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। कितने काम करने हैं उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे, उन दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हमने ऐड कराना है और ऐड कराने के बाद उनको हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है। जब भी डिस्प्ले का लफ्ज़ आएगा तो इससे मुराद है कि हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करवा देना है। तो अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। हेडर फाइल्स इंक्लूड करा ली हमने, क्योंकि हमने डिफरेंट इनपुट आउटपुट फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं, इसलिए हमने stdio.h की हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, conio.h की हेडर फाइल इंक्लूड कराई। उसके बाद मेन फंक्शन की हमारे पास बॉडी आ गई, स्टार्टिंग ब्रेस और कर्ली ब्रेस। हमारा जो भी प्रोग्राम है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, उनको हमने इस बॉडी के अंदर लिखना है। हम जो भी अपना प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमारा ये स्ट्रक्चर होगा कि हेडर फाइल्स होंगी, फिर मेन का फंक्शन होगा और फिर कर्ली ब्रेसेस होंगी और तुम्हारे हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो मेन की बॉडी के अंदर होंगी। अच्छा जी, हमने क्या करना है, ऐड करने हैं टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स लेने हैं। क्या करने हैं, टू फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स लेने हैं। इन वेरिएबल्स का आप कोई भी नाम रख सकते हो, F1 F2 भी रख सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 भी रख सकते हो, कोई भी नाम आप इनका रख सकते हो, इन दो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स का। अब इन दोनों, ये जो आपने दो वेरिएबल्स लिए हैं F1 F2, इनकी डाटा टाइप क्या रखनी है, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है पॉइंट वाली वैल्यू होगी। तो पॉइंट वाली वैल्यू को हम किस डाटा टाइप के साथ स्टोर करवाते हैं, फ्लोट डाटा टाइप के साथ। तो हमारी डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोट। यहाँ पर आईटी सीरीज वालों ने अपने वेरिएबल्स के नेम क्या रखे हैं। फर्स्ट वेरिएबल का नाम रखा है VAR1, दूसरे वेरिएबल का नाम रखा है VAR2। आप इनकी जगह F1 F2 या नंबर 1 नंबर 2 भी रख सकते हैं, या जो भी आपको नेम अच्छा लगता है। ठीक है, दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले लिए। अब हमने उन दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को क्या कराना है, ऐड। इन दोनों नंबर्स को हमने जमा करवाना है। तो बेटा जब हमने इन दोनों नंबर्स को जमा कराना है तो हमारे पास कोई आंसर आएगा। उस आंसर को भी हमने अब किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो उस वेरिएबल का नाम हमने ले लिया है RES, रिजल्ट। क्या ले लिया, रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर क्या होगा, हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स का सम होगा। तो ये भी आपको पता है कि जब हम दो पॉइंट्स वाले नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, पॉइंट वाला नंबर आएगा। इस वजह से हमने रिजल्ट की डाटा टाइप भी क्या ली है, फ्लोट ली है। यहाँ तक समझ आ गई। जब भी हमने अपना प्रोग्राम लिखना है, सबसे पहले हमने उसमें क्या करनी है, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। पहले हमने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स में से ढूंढना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स होंगे और उनकी डाटा टाइप क्या होगी। जैसे कि हमने इस स्टेटमेंट में ढूंढा कि हमने क्या करना है, ऐड करना है टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को। तो हमारे पास दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होंगे और तीसरा कौन सा हमारे पास वेरिएबल होगा जिसके अंदर हमने इन नंबर्स का एडिशन, इन दो नंबर्स का सम स्टोर कराना है, डेट इज रिजल्ट। तो टोटल हमारे पास इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल होंगे, तीन। VAR1 का मतलब है वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और RES, रिजल्ट। और इन तीनों की डाटा टाइप क्या होगी, फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि ये गिवन है।
कि दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जब उन दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड किया जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट की डाटा टाइप भी क्या होगी, फ्लोट। उसके बाद हमने अपने हर प्रोग्राम में ये फंक्शन एक इस्तेमाल करना है, CLR SCR। इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। इस फंक्शन का नाम क्या है, क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, जब हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आउटपुट डिस्प्ले होगी तो ये क्या करेगा, उस स्क्रीन को पहले क्लियर कर देगा। ये फंक्शन क्या करेगा, पुरानी जितनी आउटपुट्स होंगी उन आउटपुट्स को स्क्रीन से क्लियर कर देगा और करंट हमारा जो प्रोग्राम है उसकी जो आउटपुट है सिर्फ वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी। इस फंक्शन को हर प्रोग्राम में हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये डिक्लेरेशन हो गई थी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और इन दोनों की डाटा टाइप क्या थी, फ्लोट। अब हमने इन दोनों वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन करनी है, इनको वैल्यूज असाइन करनी है। आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या वैल्यू असाइन की है, वेरिएबल 1 को 24.27। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो वेरिएबल 1 को असाइन कर दिया गया है 24.27 सेमीकोलन। वेरिएबल 2 को कौन सी वैल्यू असाइन कर दी गई है, 41.50। आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, लेकिन आपने कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, पॉइंट वाली। क्लियर है, ये दो वेरिएबल्स थे, हमने इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कराना था। ऐड कराने से पहले हमने क्या किया, इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर दी, 24.27 एंड 41.50। अब रिज़ल्ट को हमने वैल्यू असाइन नहीं की। रिज़ल्ट को वैल्यू क्यों असाइन नहीं की, क्योंकि रिज़ल्ट की वैल्यू हमारे पास फार्मूले की मदद से आनी है और वो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। हमने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड कराना था, तो जो भी ऐड होने के बाद वैल्यू आएगी वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी, रिज़ल्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, वेरिएबल 1 की 24.27 और वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या है, 41.50। अब इन दोनों को सम किया जाएगा, कंपाइलर करेगा, ये हमने कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ फार्मूलाज लगाने हैं, कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज़ को पुट करते जाना है और आंसर निकाल कर रिजल्ट में स्टोर करवा देना है। 7, 2 और 5 7.415246। ये हमारे पास इन दोनों को सम करने के बाद आंसर आएगा और ये किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाना है, RES में। क्लियर है, तो रिजल्ट को कहाँ से वैल्यू मिल जानी है, इस फार्मूले से। अब हमने यहाँ तक काम कर लिया कि हमने क्या किया है, 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करवा दिया है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट काम उन्होंने हमें क्या बोला था, शोज द सम ऑन स्क्रीन, कि जो भी दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का सम आया है, जमा करने के बाद जो भी वैल्यू आई है उसको क्या कर दें, शो कर दें स्क्रीन पे। जब भी स्क्रीन पे कोई चीज़ शो करानी होगी, जब भी स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करानी होगी तो हम प्रिंटएफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटएफ के फंक्शन की आपको बेटा कल हमने सिंटैक्स पढ़ा, इसमें दो इसके हिस्से होते हैं। जो डबल कोटेशन के अंदर सारी चीज़ लिखी होती है ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग होती है, उसके बाद कोमा आता है और कोमा के बाद जितने भी वेरिएबल के नेम्स लिखे होते हैं वो सारी हमारी आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आप वेरिएबल के नेम लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो या कोई भी फार्मूला लिख सकते हो। अगर हम इसको बहुत शॉर्ट करना चाहें तो मैं सिर्फ क्या चाह रही हूँ कि सम को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना चाह रही हूँ, तो मैं अपनी प्रिंटएफ की स्टेटमेंट, क्योंकि पहला प्रोग्राम है इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखूंगी। प्रिंटएफ हमने क्या डिस्प्ले करानी है, रिजल्ट की वैल्यू। ठीक है, रिजल्ट की वैल्यू किस डाटा टाइप में हमारे पास आई है, फ्लोट टाइप में। तो डबल कोटेशन के अंदर फ्लोट डाटा टाइप को प्रिंट कराने के लिए लिखूंगी %f
परसेंटेज एफ डबल कोटेशन क्लोज। डबल कोटेशन में क्यों लिखे? क्योंकि ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग कंट्रोल स्ट्रिंग है, कोमा। अब इस परसेंटेज एफ को कहाँ से वैल्यू मिलनी है? रिजल्ट के वेरिएबल से, सेमीकोलन। प्रिंट एफ परसेंटेज एफ डबल कोटेशन में कोमा रिजल्ट। अब रिजल्ट की जो भी वैल्यू है वो इस परसेंटेज एफ की जगह स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जानी है, जो हमारे पास क्या आएगी 65.77। हमने ये चीज़ नहीं लिखी, हमारी आउटपुट बस ये आ रही होगी। हमने सिर्फ रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई 65.77। अगर आपको ऐसे ही प्रोग्राम आए, राइट ए प्रोग्राम डेट सबट्रैक्ट टू नंबर्स, टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो सेम आपका यही प्रोग्राम रहेगा, इतने सिर्फ आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। प्लस की जगह क्या आ जाएगा? वेरिएबल 1 माइनस वेरिएबल 2। अगर आपको प्रोग्राम आ जाता है राइट अ प्रोग्राम डेट एड्स 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो बेटा आप कितने वेरिएबल्स लोगे? वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और एक और ले लोगे वेरिएबल 3। और फार्मूला क्या हो जाएगा? वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 प्लस वेरिएबल 3। और यहाँ पे वेरिएबल 3 को आप कोई भी वैल्यू साथ में असाइन कर दोगे, फॉर एग्जांपल 2.5। अगर आपको 4 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाएंगे, फिर अब आप इसी प्रोग्राम में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको आप कर सकते हो। ठीक है, कल जो है वो आप सब ने मुझे प्रोग्राम चेक करवाना है, आप सेंड कर सकते हैं मुझे, जिसमें आप क्या करोगे? राइट ए प्रोग्राम दैट एड्स 4 इंटीजर numbers and displays their sum on screen. Write a program that adds 4 integer variables and display their sum on screen. नेक्स्ट बेटा प्रोग्राम देखते हैं। अगला प्रोग्राम आपने करना है 10.3 आईटी सीरीज की बुक से ही। बेटा ये प्रोग्राम है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एक एरिया आपने जो है, एक स्क्वायर का एरिया आपने प्रिंट कराना है विद गिवन हाइट एंड विड्थ, जिसमें हाइट और विड्थ को आपने खुद से वैल्यू देनी है। स्क्वायर का एरिया आपने प्रिंट कराना है। स्क्वायर आपको पता है ये हमारे पास एक मैथ की स्क्वायर शेप है। इसका एरिया क्या होता है? ये हाइट होती है, ये विड्थ होती है। हाइट को अगर आप विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया का आंसर आ जाता है। तो ये हमारा फार्मूला है। इसमें देखिए 3 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, हाइट का, विड्थ का और एरिया का। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स होंगे? 3 वेरिएबल्स होंगे। एक वेरिएबल हाइट होगा, एक वेरिएबल विड्थ होगा और तीसरा वेरिएबल कौन सा होगा? एरिया का वेरिएबल होगा, जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इंट हाइट, विड्थ और एरिया, 3 वेरिएबल हमने ले लिए इंटीजर टाइप के। हाइट की वैल्यू हमने दे दी 5, विड्थ की वैल्यू दे दी 4। एरिया का फार्मूला क्या है? हाइट मल्टीप्लाई विड्थ, वो यहाँ पे हमने लगा दिया। तो एरिया के अंदर आंसर क्या स्टोर हो जाएगा? 20। और एरिया को हमने स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। किस तरह से प्रिंट हो रहा है? प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट देखें, ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है डबल कोटेशन के अंदर। इसमें एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर। इस मैसेज ने एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, इस मैसेज ने एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है। उसके बाद है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल होता है। अब परसेंटेज डी को वैल्यू कहाँ से मिलनी है? एरिया के वेरिएबल से। एरिया के वेरिएबल में वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 20। तो स्क्रीन पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, ऐसे ही प्रिंट हो जाना है।
और परसेंटेज डी की जगह क्या प्रिंट होना है, एरिया की वैल्यू डेट इज़ 20। ये हमारी आउटपुट होगी। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो बेटा अब आपने ये होगा कि आपको प्रोग्राम दिए जाएंगे, आपको बहुत बेसिक मैथमेटिक्स के फार्मूले जो आप पहले पढ़ चुके हैं, सिंपल आपको बोला जाएगा कि इस फार्मूले का आंसर निकालें। जैसे आपने कल एक प्रोग्राम करके दिखाना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, आपने सर्कल का एरिया निकालना है। अब आपको सर्कल के एरिया का फार्मूला पहले से आना चाहिए। सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बेटे इसमें आपको कितने वेरिएबल्स चाहिए, एक ए, एक आपको आर वेरिएबल चाहिए। पाई की वैल्यू आपको पता है हमेशा फिक्स होती है, तो पाई की जगह आप पाई की डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हो 3.14, या आप इसको कांस्टेंट की मदद से, कांस्टेंट के वेरिएबल की मदद से पाई के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, जो भी आपको मेथड आसान लगता है। तो आपने कल 2 प्रोग्राम्स जो हैं वो मुझे सेंड करने हैं। 4 इंटीजर वेरिएबल्स के सम को आपने डिस्प्ले कराना है और सर्कल का एरिया आपने कैलकुलेट करना है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई आप व्हाट्सएप के अंदर या हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।